दाऊद कहता है मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। अब मेरा सहारा कोई और नहीं है, मैं किसी और के पीछे नहीं जाऊंगा कि वो मुझे मेरी भलाई करेगा। मैं किसी और की खोज नहीं करूंगा अपने छुटकारे के लिए। मैं किसी को और ईश्वर करके ग्रहण नहीं करूंगा अपने छुटकारे के लिए। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। मैं चुपचाप होकर बिना किसी जगह, बिना किसी और की आराधना किए अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। केवल उसी की ओर अपने मन को लगाए रहूंगा, क्योंकि मेरा चंगा करने वाला वही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी आपको लगता है कि अब मैं मनुष्यों में त्यागा गया हूं, अब मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे लोग नफरत करते हैं, मेरे बैरी बहुत उठ चुके हैं, लोग मुझसे बैर करते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे परिवार को लोग देखना चाहते हैं कि ये नष्ट हो जाए, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ा, आपके फैमिली के लोग आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगा करके देखें, वो आपका उद्धार करेगा। हालेलुया। देखिए, उद्धार केवल एक सैल्वेशन, जो हम इंग्लिश शब्द को पढ़ते हैं सैल्वेशन, एक उद्धार केवल ये नहीं है कि हाँ हमारे प्राणों का उद्धार होगा, इसका मतलब हम स्वर्ग जाएंगे, केवल ये उद्धार है, नहीं। दाऊद और जगह लिखता है कि शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। जब शत्रु उस पर प्रबल नहीं हो पाते थे, दाऊद कहता था परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है। इसका मतलब उद्धार इस धरती पे मनुष्य जात के लिए किसी भी तरीके से हो सकता है। जिस चीज में एक व्यक्ति फंसा रहे, जिस गंदगी में एक व्यक्ति फंसा रहे, जिस उलझन में एक व्यक्ति फंसा रहे, जिस पर शत्रु हावी रहे और वो व्यक्ति बच जाए, कोई उसे बचा ले, वो उसके लिए उद्धार होगा। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति गरीबी में जी रहा है और वो व्यक्ति कोई उसकी आज हेल्प करे और वो अच्छा जीवन जी सके, तो वो उसके लिए उद्धार है। आप बीमारी में मर रहे हैं, लेकिन आपको प्रभु चंगा कर दे, वो आपको उद्धार किया है। हाँ, एक उद्धार है जो स्वर्ग लेके जाएगा प्रभु, लेकिन ये भी उद्धार है जब हम अपने जीवन में किसी भी उलझन से आजाद होते हैं, किसी भी डिप्रेशन से आप फ्री होते हैं, आप उद्धार को पाते हैं। हर तरीके से उद्धार करने के लिए यीशु आज आपके पास है। आप पढ़ाई करते हैं परंतु आप सफल नहीं हो रहे, बार बार आप निराश हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु एक ऐसी योजना लेके आने वाला है कि वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप संपूर्ण मन से यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और आप पूरा मन उसी की ओर लगा करके रखे हैं। अब आपका कोई आसरा नहीं है, अब केवल आपका आसरा, आपका उद्धार करने वाला, आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो दाऊद लिखता है ये शब्द को, ये वचन को, जो अपने भजन में दाऊद लिखता है, उसने भी 66 युद्ध जीते हैं। वो परमेश्वर की ताकत से जीता है। आप सोचिए, गोलियात इतना बड़ा और दाऊद छोटा, परंतु दाऊद ने किस तरीके से गोलियात को मार दिया, जिससे सारे इजरायली लोग डर रहे थे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो विश्वास योग्य प्रभु है। जिस बात के लिए आप भरोसा करते हैं, वो उसे आपके जीवन में पूरा करेगा, वो पीछे नहीं हटता। इसलिए हमें हर बात पे, हर समय, हर असंभव चीजों में हमें प्रभु की ओर अपने मन को लगाना चाहिए। एक वचन को पढ़ेंगे, उसी के आगे 8 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरा है। देखिए, पहला शब्द क्या लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। ये पूरा वाक्य समझे आप। लिखा है, हे लोगों, हर समय। हर समय का मतलब
जो आपका जीवनचर्या है, जो आपका दैनिक जीवन है, उस समय भी कोई मुसीबत आए, उस समय कैसे भी हालात हो, हर हालात में हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। कई बार होता है हम डगमगाने लगते हैं, बहुत सारी बातों से डगमगाने लगते हैं, कुछ प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है, हम डगमगाने लगते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम तो इतने दिन से आपके साथ जुड़े प्रभु, हम आपकी संगति में जाते हैं, आपके वचनों को पढ़ते, प्रार्थनाओं को करते, ये क्या हो रहा है प्रभु। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय भी प्रभु के ऊपर भरोसा रखना और ये जरूर कहना कि जो परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में चंगा किया और अपने राज्य में लेके आया, मुझे आशीषों से भरा है, वही आज भी मुझे चंगा करेगा, इस समस्या से मुझे आजाद करेगा। ऐसे भरोसा करके रखना, परमेश्वर आपको उन्नति देगा, आपको उन चीजों से जिससे आप उलझन में हैं आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हर समय भरोसा करना सीखें, केवल उसी समय नहीं कि जब हमें प्रभु ने चंगा किया और आज हम खुश हैं, भरोसा रख रहे हैं, वाह प्रभु महान है, प्रभु बहुत अच्छा है। उस समय भी भरोसा रखें जब आपके घरों में हालात बिगड़ते हुए समझ में आए, आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमार हो जाए, आपको लगे कुछ क्या हो रहा है मेरे जीवन में, उस समय पर भी विश्वास करना, अपने प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। इसलिए बाइबल कहता है हर समय, ये दाऊद अपना अनुभव बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं सच में, ये दाऊद जो भजन को लिखा है उसने भी हर समय, हर मुसीबत में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा है। भरोसा रखने का मतलब जानते हैं आप उसके वचन से डगमगाए नहीं, आप जो अब तक करते आए वचन के अनुसार वही करते रहें। हम प्रभु को जो अपने जीवन में जिस स्थान पर रखे हैं, अब ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत आए हम प्रभु को उस स्थान से हटा करके उस जगह में किसी और को ला करके रखें। यह हमारे लिए श्राप को लेके आता है, हम फिर कभी परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। हमको पूर्ण मन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उसके पास रहना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हिलना नहीं, डगमगाना नहीं। आंधियां आएंगी लेकिन शांत करने वाला आपके ही नाव में है।